नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम खड़े हैं गिंदड़ा गांव के अंदर। गिंदड़ा गांव के अंदर साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ने प्रोजेक्ट बंधन के तहत, जो कि पीआई फाउंडेशन के द्वारा सपोर्टेड है और सीआईसीआर की टेक्निकल गाइडेंस के अंदर उत्तर भारत का सबसे एडवांस या मैं कह सकता हूँ भी हाईटेक जो कॉटन डेमोस्ट्रेशन है वो इस सीजन के अंदर लगा रखा है। किसान भाइयों, अगर आपको ये देखना है कि आने वाले समय में हमें कपास की पैदावार कैसे बढ़ानी है, हमें जो अपने रिसोर्स यूज एफिशिएंसी यानी जो अभी तक हम पानी अपनी फसल को दे रहे थे, खाद हम अपनी फसल को दे रहे थे, कीटनाशक अपनी फसल में डाल रहे थे, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हमें कैसे बढ़ाना है और जो कपास की पैदावार है उसको ऊपर कैसे लेके जाना है और जो खर्चा है वो हमें कैसे घटाना है। तो अगर ये आप देखना चाहते हो तो ये जो डेमोस्ट्रेशन है 2 एकड़ का किसान भाइयों गिंदड़ा गाँव के अंदर, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किसान भाइयों, अगर आपको कपास का फ्यूचर देखना है तो उस डेमोस्ट्रेशन को आप विजिट भी करना और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। किसान भाइयों, कपास के बारे में आपको या कपास की खेती के बारे में आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, जो आने वाले समय में यानी अगले साल या उससे अगले साल यानी 1-2 साल जो आने वाले हैं उसके अंदर जो इस तरह की खेती अगर आप करोगे आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें निश्चित रूप से कपास की पैदावार भी बढ़ेगी, किसानों का खर्चा भी कम होगा और जो हमारी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी यानी जो खाद की है, चाहे पानी की है, चाहे कीटनाशक, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी हम आने वाले समय में हम बढ़ा सकते हैं। और एक जो सपना हम देख पा रहे हैं भी, हमें आने वाले समय में अपनी जो कपास की पैदावार है वो कैसे डबल करनी है, तो वो भी किसान भाइयों इस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आप देख पाओगे। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों बताना चाहूंगा कि यहाँ 2 एकड़ के अंदर कपास किस तरीके से लगाया गया है। पहला तो क्या है किसान भाइयों कि इसके अंदर, जैसा कभी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बिल्कुल फ्लैट बेड है किसान भाइयों, उसके ऊपर ड्रिप बिछाई गई और फिर उसके ऊपर कपास है वो लगाया गया है किसान भाइयों। तो ये तो है किसान भाइयों पहला तरीका जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। 2 अलग अलग तरह की आपके स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ चुकी है। पहली वीडियो के अंदर क्या है किसान भाइयों, जो एक साइड में आपके चल रही है उसके अंदर तो बिजाई के समय की वीडियो है, और दूसरी जो वीडियो है किसान भाइयों वो अभी की है, अभी पूरा जब कपास आपका मैच्योर हो चुका, अभी 10-15 दिन के बाद में इसकी चुगाई स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका वीडियो है किसान भाइयों। तो ये है किसान भाइयों सबसे पहला तरीका। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों दूसरा तरीका इसके अंदर क्या किया गया कपास को लगाने का। तो दूसरे तरीके के अंदर क्या है किसान भाइयों कि पहले डोलियां बनाकर उनके ऊपर ड्रिप बिछाई गई, ड्रिप बिछाकर उसके ऊपर कपास है वो लगाया गया किसान भाइयों। उसकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। पहली जो वीडियो है किसान भाइयों वो बिजाई के थोड़े दिन के बाद की है, और साइड में जो वीडियो चल रही है किसान भाइयों वो आपकी है जब मेच्योर हो चुका है, यानी आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की है किसान भाइयों वो वीडियो। तो उसके अंदर भी किसान भाइयों सेम वही ड्रिप वाला सिस्टम है। उसके बाद में अगर बात करूं किसान भाइयों में तीसरे प्लॉट की, तो तीसरे प्लॉट के अंदर किसान भाइयों क्या है, क्योंकि अभी तक पराली की बहुत बड़ी समस्या आ रही थी हमारे लिए भी, पराली को हमें कैसे एडजस्ट करना है, तो उसके लिहाज से भी यहाँ जो दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी के अंदर जोधपुर की जो टीम है उसने क्या किया कि यहाँ डोलियों के ऊपर जो दूसरा जो मेथड था जिसके अंदर डोलियां बना के ड्रिप के बिछाकर उसके ऊपर कपास लगाया गया था, उसी तरीके को थोड़ा सा एडवांस करके उसके ऊपर क्या है कि जो आपकी जो पराली है उसकी मल्चिंग कर दी गई, ताकि उसके अंदर जो खरपतवार की समस्या कम से कम देखने को मिले, नमी भी मिट्टी के अंदर ज्यादा रहे। तो ये एक्सपेरिमेंट भी यहाँ करके किसान भाइयों देखा गया है। तो इसकी वीडियो भी किसान भाइयों आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। पहली जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रही है किसान भाइयों वो है जब बिजाई के थोड़े दिन के बाद जिस टाइम ये जो पराली है वो बिछा दी गई थी। उसके बाद दूसरी जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है किसान भाइयों वो है अभी मेच्योरिटी की, यानी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन की है, अभी एक लगाने के कुछ दिन के बाद की वीडियो और एक जब आपकी फसल जब मेच्योर हो चुकी कपास की उसकी वीडियो, ताकि आपको पता लगे भी लगाते टाइम कैसी थी और अभी मेच्योरिटी के टाइम जो कपास की फसल है वो दिखने में कैसी लग रही है। उसके बाद में जो लास्ट जो तरीका है किसान भाइयों यहाँ कपास लगाया गया जिसके द्वारा, वो है किसान भाइयों के जैसे तीसरे में आपने देखा कि उसके अंदर जो पराली बिछाई गई थी, इस तरीके के अंदर क्या किया गया किसान भाइयों कि यहाँ पॉली मल्चिंग की यानी प्लास्टिक जो आपकी सीट आती है उसकी मल्चिंग करके, जैसे आम रूटीन में आप देखोगे तो इस तरह की मल्चिंग आपको तरबूज के अंदर ही देखने को मिलती है, या खेतों के अंदर तरबूज लगा रखे हैं वो उसमें करते हैं, कोई अन्य सब्जियां लगा रहे हैं उन्हीं में देखने को मिलती है। पर कपास में किसान भाइयों उत्तर भारत के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ जो पॉली मल्चिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। इसकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, पहली वीडियो लगाने के थोड़े दिन के बाद की। दूसरी जो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है किसान भाइयों वो है जिस दिन
अभी जब मेच्योरिटी के टाइम यानी जब आपकी फसल पूरी पककर तैयार हो चुके हैं, चुगाई के समय की है, तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की है किसान भाइयों। तो ये पूरा का पूरा भी मुझे लग रहा है अभी आपको चारों के चारों तरीके आपको पता लग चुके हैं किस किस तरीके से यहाँ कपास लगाई। उन चारों की वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है किसान भाइयों। तो इन वीडियो को एक बार आप 1 मिनट का समय निकाल के चारों के चारों जो वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आएगी उनको एक बार आपको ध्यान से देखना है किसान भाइयों। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि और इसके अंदर क्या क्या चीजें किस प्रकार की गई है। या अब बात आती है कि चारों के चारों तरीके के अंदर पानी, तो पानी किसान भाइयों ड्रिप के माध्यम से इसके अंदर दिया जा रहा है। ड्रिप के माध्यम से किसान भाइयों आप देख चुके हो यहाँ टैंक बना हुआ है इस साइड, टैंक के और सोलर लगी है, सोलर का यूज किया जा रहा है इरिगेशन के अंदर। कोई लाइट या कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, सोलर का जो एनर्जी उसको यूज करके पानी ड्रिप के माध्यम से पूरे के पूरे कपास के खेतों के अंदर दिया जा रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, बात आ जाती है कि इसके अंदर जो खाद किस प्रकार दी जा रही है। तो खाद किसान भाइयों जैसे रूटीन में आप छिट्टा मार के खाद देते हो इस प्रकार, या जब आप सिलर वगैरह लगाते हो खेत के अंदर जिस समय आप बिजाई करते हो, वैसे नहीं दी गई किसान भाइयों। पूरी की पूरी जो खाद है किसान भाइयों वो आपको फर्टिगेशन यानी ड्रिप के माध्यम से इसके अंदर खाद है वो चलाई जा रही है। जो हाईली वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर है किसान भाइयों वो इसके अंदर यूज है वो किए गए हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है, तो किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण के लिए इसके अंदर 2 बार हाथ से जो निराई गुड़ाई का काम है वो किया गया है किसान भाइयों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों इसके अंदर की जो आपके पेस्ट मैनेजमेंट यानी जो आपके जो रस चूसक कीट है, चाहे सफेद मक्खी, जूं, हरा तेला या फिर आपकी गुलाबी सुंडी है, तो उसके लिए इसके अंदर क्या किया जा रहा है। तो किसान भाइयों इसके अंदर IPM जो हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जिसके अंदर गुलाबी सुंडी के लिए इसके अंदर PB नोट भी यूज किया गया है किसान भाइयों। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रस चूसक कीटों के लिए तो इसमें कीटनाशक जब भी जरूरत होती है जरूरत के हिसाब से ETL के हिसाब से इसके अंदर छिड़काव किए गए हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों डिजीज मैनेजमेंट के लिए इसके अंदर क्या किया गया है, तो उसके लिए भी किसान भाइयों लगातार खेतों की निगरानी की जा रही है, पूरी वैज्ञानिकों की टीम इसके अंदर रहती है और जरूरत के हिसाब से इसके अंदर फंजीसाइड है वो किसान भाइयों यूज किया गया है। अगर मैं रूटीन में बात करूं किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पूरी टीम के साथ डिस्कशन किया, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा है खर्चा हमने इस पे कितना लग चुका अभी तक इस प्लॉट के ऊपर, तो किसान भाइयों रूटीन में जो आप खर्चा करते हो अपने कपास के खेतों के अंदर उससे मैं मान सकता हूं भी आपको 20 से 30% तक कम खर्चा इसके अंदर आपकी जो लागत है वो आने वाली है किसान भाइयों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि इसके अंदर वैरायटी कौन सी लगाई गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था जो मैं नहीं भूल गया था बीच में, नहीं अभी मैं आपको इसको बता रहा हूँ भी। इसके अंदर वैरायटी की अगर बात करूं किसान भाइयों पूरे के पूरे 2 एकड़ के अंदर टाटा दिग्गज है वो किसान भाइयों वैरायटी है वो लगाई गई है। किसी कंपनी का यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है किसान भाइयों, टाटा दिग्गज इसलिए लगाई गई है क्योंकि किसान भाइयों इस बार पिछली सीजन के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली, इस बार किसानों ने भी ज्यादा टाटा दिग्गज लगाया, तो उसी हिसाब से यहाँ टाटा दिग्गज का सिलेक्शन किया गया है। आपके खेत के अंदर अगर और भी कोई वैरायटी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो भी किसान भाइयों जो इस तरीके से आप अपने खेतों के अंदर लगा के उस वैरायटी से भी आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार है वो ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही वैरायटी अगर आप खेत के अंदर लगाओगे तो आपको ज्यादा पैदावार है वो देखने को, और वैरायटियां भी आप लगा सकते हो, चाहे राशि की है, चाहे अजीत की है, चाहे माइको की है, या अन्य जो भी अच्छी, चाहे आपकी अंकुर सीड की, जो भी आपको अच्छी कंपनी आपके खेत के अंदर जो वैरायटी आपको लग रहा है मेरे खेत के अंदर ये अच्छी रहती है हर साल, तो वो भी वैरायटी आप इस जो आपको डेमोस्ट्रेशन अभी आपने 4 देखा उसके माध्यम से उस तरीके से आप लगाकर ज्यादा पैदावार है वो आने वाले समय में ले पाओगे किसान भाइयों। उसके बाद में अगर बात करूं किसान भाइयों की इसको लगाया कितनी दूरी के ऊपर है, तो लाइन से लाइन का जो अंतर है किसान भाइयों वो इसके अंदर 4 फीट रखा गया है, और पौधे से पौधे का जो अंतर है किसान भाइयों इसके अंदर 1.5 फीट रखा गया है। अब सवाल ये आता है कि इतना स्पेस क्यों रखा गया, कम भी रख सकते थे, ज्यादा भी रख सकते थे। तो किसान भाइयों जो सब्सिडी वाली जो ड्रिप आती है किसान भाइयों वो आपको 4 फीट के ऊपर ही मिली थी जो किसान ने अभी यहाँ लेके रखी हुई थी, और उसका जो ड्रिपर जिसके अंदर से पानी निकलता है वो 1.5 फीट के ऊपर था। तो उसी हिसाब से इसके अंदर क्या है कि ये पूरा का पूरा जो कपास है वो लगाया गया है किसान भाइयों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों
बिजाई के समय की। तो किसान भाइयों इस पूरे के पूरे प्लॉट जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पूरे का 2 एकड़ की जो बिजाई है किसान भाइयों, वो 14 मई को है, वो की गई है किसान भाइयों। और 14 मई की बिजाई किसान भाइयों, इस तरह का आपको प्लांट स्टैंड कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उमूमन जो अगर आप पूरे उत्तर भारत के अंदर घूमोगे और 14 मई की अगर लगभग बिजाई देखोगे तो उसमें आपको लगभग 95% खेत ऐसे मिलेंगे जिनके आज के समय में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों हाइट की, तो वो आपको लगभग 2 या 3 फीट के आसपास मिलेगी। खेत के अंदर प्लांट स्टैंड आपको पूरा नहीं मिलेगा, परंतु इस जो डेमोस्ट्रेशन है किसान भाइयों, जो कि दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ने प्रोजेक्ट बंधन के तहत लगाया, जो कि पीआई फाउंडेशन के द्वारा सपोर्टेड है, उसके अंदर आपको प्लांट स्टैंड बहुत अच्छा देखने को मिलेगा किसान भाइयों। जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पे आ रखा है, टिंडों की संख्या भी किसान भाइयों, हर पौधे के ऊपर आपको एवरेज 50 से ज्यादा टिंडे अभी लगे हुए दिखाई देंगे किसान भाइयों। और जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन किसान भाइयों 19 सितंबर है। 19 सितंबर तक किसान भाइयों यहाँ जो इस डेमोस्ट्रेशन के अंदर 4 कुंटल की पहली चुकाई है वो किसान भाइयों हो चुकी है। यानी नीचे नीचे जो बोल खेड़े थे वो सब निकाल के 4 कुंटल का वजन निकल चुका है किसान भाई। यानी अगर मैं बात करूं भी 2 एकड़ के अंदर से, पर अगर एकड़ की बात करूं किसान भाई तो 2 क्विंटल नरमा अभी तक यहां से निकल चुके हैं। यानी जो खर्चा जो आपका था, जो भी लगने वाला, चाहे आपने फर्टिलाइजर डाल रखे हैं, कीटनाशक, उसका खर्चा अभी तक यहाँ पूरा हो रहा है। और अभी तो आगे मेन चुकाई है जो बची हुई है। मुझे उम्मीद है किसान भाइयों इस पूरे के पूरे प्लॉट के अंदर 12 से लेकर 15 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें कपास है वो निकलने वाला है, कुछ ज़्यादा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, सबसे जो मुख्य जो सवाल किसान का आता है भी इसमें कीटनाशक क्या डाल दिया, तो किसान भाइयों इसमें कोई ज़्यादा कीटनाशक नहीं। जो भी कीटनाशक इस पूरे के पूरे प्लॉट के अंदर डाले गए हैं किसान भाइयों, उसके अंदर कुछ भी मिलाया नहीं गया है। अकेले कीटनाशक इसके अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। अभी तक किसान भाइयों इसके अंदर 4 कीटनाशक डाल दिए गए हैं और 2 इसके अंदर किसान भाइयों फंजीसाइड की एप्लीकेशन है वो कर दी गई है। कोई चीज़ आपस में मिलाई नहीं गई है। जो भी कीटनाशक इसके अंदर डाले गए हैं किसान भाइयों वो अकेले अकेले डाले गए हैं। फंजीसाइड भी अकेले अकेले इसके अंदर है वो डाले गए हैं किसान भाइयों। जब मैंने पूरी टीम के साथ चर्चा की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पूरे प्लॉट के अंदर रूटीन में जो किसान जो उर्वरक डाल रहे हैं उससे लगभग 60 से 70% तक कम इसके अंदर खाद है वो अभी तक डाली गई है। रिजल्ट आपके सामने किसान भाइयों, क्लिप आ चुकी है अलग अलग प्लॉट के अंदर, आप भी अपनी आंखों से देख सकते हो किस किस तरीके से प्लांट के ऊपर किस तरीके से कितने कितने टिंडे हैं वो लगे हुए हैं किसान भाइयों। और अगर मैं बात करूं किसान भाइयों पानी की बचत की, तो पानी की बचत भी किसान भाइयों ड्रिप के माध्यम से पूरे के पूरे खेत के अंदर सिंचाई हो रही है, तो पानी के भी आप मान सकते हो भी 60 से 70% तक बचत हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कीटनाशक की, तो रूटीन में किसान भी हो सकता है 4 से 5 कीटनाशक डाले हो, पर उन्होंने क्या कि 3 से 4 कीटनाशक मिलाने के बावजूद भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला। और इस प्लॉट के अंदर किसान भाइयों जब आप आके देखोगे पूरे के पूरे पौधों की अगर आप रंगत देखोगे ना किसान भाइयों, कहीं किसी तरह का कोई आपको डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। कोई व्हाइट फ्लाई अभी तक बिल्कुल भी नहीं है इस खेत के अंदर, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ बिलो ईटीएल है। पिंक वॉल्यूम का अटैक भी इस बार आम खेतों के अंदर भी कम है किसान भाइयों, पर यहाँ भी कम है किसान भाइयों। बॉल रोड की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेंगे, टिंडे भी अच्छे खासे हैं वो लगे हुए हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज क्या है किसान भाइयों इस प्लॉट के अंदर, कि इसके अंदर चमत्कार का भी छिड़काव किया गया है कुछ पौधों के कुछ लाइनों के अंदर, ताकि उसकी ग्रोथ को देखा जाए भी चमत्कार का छिड़काव करके, क्योंकि ग्रोथ को रोका गया है। क्योंकि इसके अंदर सब चीजें मिला जुला के यूज की जा रही है ताकि कपास की पैदावार कैसे, क्योंकि इस पूरे के पूरे डेमो का जो उद्देश्य है किसान भाइयों वो ये है कि किसानों की जो पैदावार है वो प्रति एकड़ हमें कैसे बढ़ानी है, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, किसान का खर्चा कैसे घटाना है और पैदावार ज़्यादा कैसे बढ़ानी है, और सब चीज़ों का जैसे पानी की बचत कैसे करनी है, खाद की, सब चीज़ों को मिला जुला के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो लगाया गया। इसके तहत क्या है कि कुछ लाइनों के अंदर चमत्कार का भी छिड़काव किया गया है, कुछ लाइनों के अंदर किसान भाइयों ऊपर से टूसे भी तोड़े गए हैं ताकि इसकी हाइट को कंट्रोल किया जा सके किसान भाइयों। उसके अलावा कुछ 1-2 लाइनें हर एक जो अलग अलग तरीके थे चारों, उनके अंदर 1-1, 2-2 लाइनें सीधी भी छोड़ी गई, उनके अंदर कुछ नहीं गया, ताकि पता लगे भी कौन सी चीज बेस्ट है। इस पूरे प्लॉट के अंदर जो भी चीज बेस्ट निकलेगी किसान भाइयों, दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जोधपुर की जो पूरी टीम है उसका एक ही उद्देश्य है कि इस पूरे जो आप अलग अलग तरीके से कपास लगा रखा है इसमें से जो भी कपास बढ़िया निकलेगा किसान भाइयों, जो भी तरीका बढ़िया निकलता है, जो जो प्रैक्टिसेस बढ़िया निकलती है, उन प्रैक्टिसेस को मिलाकर अगली बार इस तरह के डेमो पूरे उत्तर भारत के अंदर हर तहसील के अंदर
अलग अलग जगह पे इसको रेप्लिकेट करना है। इसके तहत क्या है कि यहाँ पर किसान भाइयों अभी तक हमारे देश के जो एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं वो भी इस प्लॉट को देखने के लिए आ चुके हैं। उनकी फोटो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, वीडियो भी उनकी स्क्रीन पे आपके आ चुकी है। उसके अलावा यहाँ HU के वाइस चांसलर साहब भी यहाँ आए थे, PAU की जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सीनियर साइंटिस्ट की टीम भी आ चुकी है, CICR के डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ विजिट कर चुके हैं इस प्लॉट को। उसके अलावा डॉक्टर CD माई हैं जो कि हमारे मैं कह सकता हूँ भी कपास के अंदर सबसे सीनियर साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, वो भी यहाँ विजिट करके गए हैं किसान भाइयों। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों, जो कॉटन जिनिंग एसोसिएशन के जो लोग हैं सब बड़े, वो भी यहाँ विजिट करके गए हैं। प्राइवेट सेक्टर की भी पूरी टीम, चाहे राशि की है, माइको की है, रैलीज की है, वो भी पूरी टीम यहाँ विजिट करके गई है, इस प्लॉट को देख के गई है। उसके अलावा उत्तर भारत के अलग अलग जिलों से काफ़ी किसान यहाँ रूटीन में आ रहे हैं देखने के लिए। तो आप भी किसान भाइयों इस प्लॉट को देखने के लिए आ सकते हैं। अगर आपको कपास का फ्यूचर देखना है किसान भाइयों, तो इससे बेस्ट जगह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है किसान भाइयों कि इस तरीके से अगर आने वाले समय में कपास की खेती होगी तो कपास की पैदावार निश्चित रूप से ही बढ़ेगी, खर्चा भी किसानों का कम होगा, पानी की बचत होगी, खाद की जो फर्टिलाइजर की बचत होगी, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी हम मेंटेन कर पाएंगे। हमारे जो वेस्टेज जा रही है चाहे कीटनाशक की किसी भी चीज़ की, उसको भी हम घटा पाएंगे। और कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में इस तरीके से, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है किसान भाइयों कि हम कपास को एक नई दिशा दे पाएंगे, कपास को वापस से जो पुनर्जीवित है वो कर पाएंगे किसान भाइयों। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके व्हाट्सएप पे आपका मैसेज भी मुझे कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरा व्हाट्सएप का। उसके अलावा किसान भाइयों, गिंदड़ा गाँव के अंदर दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का जो हाईटेक R&D स्टेशन है, वहां आकर आप इस प्लॉट को देख भी सकते हो किसान भाइयों। यहाँ किसान भाइयों इनकी पूरी वैज्ञानिकों की टीम रहती है जो आपको पूरा का पूरा खेत अच्छे से दिखाएगी, सारी चीजें आपको बताएगी। तो मैं जो भी कपास के किसान है उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप एक बार आके देखिए। इनकी जो दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जोधपुर की टीम है उनसे आप संपर्क करिए, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं इनके साथ जुड़िए, ताकि आने वाले समय में सब लोग मिलजुल कर कपास को हम वापस से पुनर्जीवित कर पाएं, कपास को एक नई ऊर्जा दे पाएं और आने वाले समय में कपास की जो पैदावार है वो हम बढ़ा पाएं। धन्यवाद।